नमस्ते बच्चों, आज का हमारा पाठ बेहद रोचक है क्योंकि ये पाठ एक पत्र है जिसके माध्यम से हमें क्या बताया गया है। इसके माध्यम से हमें बताया गया है सूरज कुंड मेले के बारे में। इस मेले की क्या विशेषताएं हैं, क्या महत्व है, ये सब इस पाठ में हमें बता रहे हैं। और ये भी बताया गया है कि इस मेले से भारत के कुटीर उद्योग यानी बहुत छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं जिस पर हमारे ग्रामवासी अपनी जीविका चलाते हैं, उनके बारे में, उनका क्या महत्व है, उससे लोगों को कैसे मदद मिलती है, ये सारी बातें इस पाठ में हमें पत्र के माध्यम से बताई गई है। तो सबसे पहले तो हम पत्र का प्रारूप देख लेते हैं कि पत्र हमें कैसे लिखना चाहिए। तो जब हम पत्र लिखते हैं तो उसमें सबसे ऊपर जो है लिखने वाले का पता होता है। जैसे अगर आप किसी को पत्र लिख रहे हैं तो उसमें आप सबसे पहले बाईं ओर अपना पता लिखेंगे। अब क्या पता लिखा हुआ है? 27 ग्रेटर कैलाश द्वितीय, नई दिल्ली। उसके बाद तारीख लिखी है बच्चों 17 अक्टूबर 2000। ये खाली जगह इसलिए छोड़ दी गई है क्योंकि इसमें सन हमें अपने आप भरना है। मतलब आप जिस सन में लिख रहे हैं पत्र, आप वहाँ पर उस सन का नाम लिखेंगे, अंक लिखेंगे। फिर हम लिखते हैं संबोधन। अब जो लेखिका है या जो भी लड़की इसमें दिखाई गई है, वो जिसको पत्र लिख रही है उसका यहाँ पर नाम लिखा है। इसका मतलब वो या तो उसकी मित्र है या उससे कोई छोटा है। प्रिय दिव्यांका, कुशलोपरांत विदित हो कि बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। बच्चों यहाँ पर कुशलोपरांत का मतलब है कुशलता के पश्चात। मतलब मैं यहाँ पर कुशलता से हूँ, तुम अपनी बताना, यानी कि मैं यहाँ पर ठीक ठाक हूँ। विदित हो कि तुम्हें पता लगना चाहिए। विदित हो मतलब तुम्हें जानना चाहिए कि बहुत दिनों से तुमने कोई पत्र नहीं लिखा है मुझे। सब कुशल मंगल तो है ना? मतलब तुमने बहुत दिनों से कोई पत्र नहीं लिखा, वहाँ पर सब ठीक ठाक तो है ना? वैसे तो तुम जल्दी जल्दी पत्र लिख देती थी, पर अब तुमने इतने दिन हो गए कोई पत्र नहीं लिखा, तो सब ठीक ठाक तो है ना? मैं विशेष रूप से तुम्हें दिल्ली आमंत्रित करने के लिए यह पत्र लिख रही हूँ। दिल्ली आमंत्रित करने के लिए मतलब मैं तुम्हें दिल्ली बुलाने के लिए यह पत्र लिख रही हूँ। अब वो दिल्ली क्यों बुला रही है? आजकल दिल्ली के समीप स्थित सूरज कुंड उद्यान में कुटीर उद्योग मेले का आयोजन किया जा रहा है। मतलब आजकल दिल्ली के पास में एक सूरज कुंड उद्यान है जहाँ पर कुटीर उद्योग मेला लगा हुआ है। आयोजन मतलब किसी चीज़ को वहाँ पर बनाना या आयोजित करना या किसी चीज़ की व्यवस्था करना। तो यहाँ पर कुटीर उद्योग मतलब छोटे छोटे उद्योगों का एक मेला लगा हुआ है। यह कोई साधारण मेला नहीं है। यहाँ पर भारतीय ग्रामीण कारीगरों द्वारा हाथ से बनी चीज़ों को दर्शाया जा रहा है। मतलब हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो हाथ से बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते हैं। बाकी सारा काम तो मशीनों से होता है ना बच्चों। बड़े बड़े जो कारखाने हैं, आजकल जो बड़े बड़े उद्योग हैं, उनमें तो बहुत बड़े बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, उनसे काम होता है। पर कुछ छोटे छोटे ऐसे काम होते हैं, कुछ छोटे छोटे उद्योग, कुछ छोटे छोटे कारीगरी ऐसी होती है जो हाथों से की जाती है। तो उन हाथों से बनी हुई चीज़ों का एक मेला लगा हुआ है हमारे सूरजकुंड उद्यान में। अब वो क्या कह रही है? तुम्हें तो पता ही है कि भारतीय शिल्पकला और वास्तुकला की कहानी हड़प्पा काल से ही प्रारंभ होती है। वो कह रही है कि तुम जानती हो ना कि भारत में जो शिल्पकलाएं हैं, शिल्पकलाएं मतलब छोटी छोटी वस्तुओं को बनाने की जो कला है, और वास्तुकला, वास्तुकला का मतलब जो घर बनाने की जो कलाएं हैं, वो हड़प्पा काल से ही प्रारंभ होती हैं। मतलब बच्चों हमारी जो सभ्यता थी, हड़प्पा कालीन सभ्यता, उसमें भी हमें पता चला ना कि वहाँ पर नगर निर्माण की जो विधि थी वो कितनी प्राचीन थी, कितने अच्छे तरीके से वहाँ पर नगरों का निर्माण किया जाता था, घरों का निर्माण किया जाता था, दरवाजे, खिड़कियाँ, नालियों और बड़े बड़े स्नानागार की कितनी अच्छी व्यवस्था होती थी। तो वही बात वो कह रहे हैं कि हमारी जो वास्तुकला है, घर बनाने की जो कला है, वो तो प्राचीन काल से ही इतनी समृद्ध रही है। मिट्टी को सुखाकर पकाकर बनाए गए खिलौने, जिन्हें अंग्रेजी में टेराकोटा कहते हैं, पत्थर व काष्ठ की बनी मूर्तियां, सुंदर ठप्पे और तांबे की सभी वस्तुएं विशेष रूप से शिल्पियों की कार्यकुशलता को प्रकट करती हैं। मतलब वो कह रही हैं कि इस मेले में मिट्टी के जो टेराकोटा के जो खिलौने होते हैं या टेराकोटा की आज बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। हमारे घर को सजाने के लिए बहुत सारा सामान भी टेराकोटा का बनाया जाता है, उसकी बात यहाँ पर कर रही हैं। पत्थर और लकड़ी की बनी हुई मूर्तियों की बात कर रही हैं। काष्ठ मतलब लकड़ी की मूर्तियाँ, सुंदर सुंदर ठप्पे और तांबे की बनी वस्तुएं जो हैं वो शिल्पी मतलब जो उन चीज़ों को बनाते हैं कारीगर,
उनकी बहुत ही कुशलता को प्रकट करते हैं। मतलब इतनी खूबसूरती से उन्होंने हाथों से ये सब चीज़ें बनाई हैं कि हमें विश्वास ही नहीं होता। आगे क्या कह रही हैं पत्र में, इस मेले में पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल तथा गुजरात सभी प्रांतों की अलग अलग पंडाल हैं। मतलब इतना बड़ा मेला है कि सबकी अलग अलग स्टॉल्स लगी हुई हैं, सबके अलग अलग दुकानें हैं यहाँ पर अलग अलग प्रांत की। सच पूछो तो यह मेला विविधता में एकता का अच्छा नमूना है। मतलब इस मेले में अलग अलग प्रांत से लोग आए हैं, तो यहाँ पर सब प्रांत के लोग जब मिलकर एक साथ बैठते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और वास्तव में ये अनेकता में एकता का एक बहुत अच्छा नमूना है। इस मेले द्वारा प्रतिवर्ष किसी एक राज्य में निर्मित वस्तुओं, खान पान, पहनावा तथा अन्य विशेषताओं को दर्शाया जाता है। मतलब हर साल ये मेला लगता है और हर साल जो इसकी साज सज्जा की जाती है वो किसी एक प्रांत के सजावट के आधार पर की जाती है कि उस प्रांत की क्या विशेषताएं हैं, वहाँ का खान पान कैसा है, वहाँ का पहनावा कैसा है, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के तीज त्योहारों को उस मेले में दिखाया जाता है। मतलब अगर इस वर्ष राजस्थान से जुड़ी हुई कलाकृतियाँ दिखाई गई हैं, राजस्थान से जुड़ी सजावट है या खान पान है, तो अगले वर्ष गुजरात से जुड़ी हुई होगी, फिर केरल से, फिर इस तरह से अलग अलग राज्य, अलग अलग प्रांतों से जुड़ी हुई विशेषताएं उस मेले में दिखाई जाती हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि इससे हमारे कुटीर उद्योगों को तो प्रोत्साहन मिलता ही है, साथ ही साथ उस प्रदेश की सभ्यता और संस्कृति की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। क्या कह रहे हैं कि इस मेले में हमें बहुत से छोटे छोटे उद्योगों के बारे में जानकारी मिलती है, उससे बनी जो वस्तुएं होती हैं उसका पता चलता है, और साथ ही साथ एक खास प्रदेश की सभ्यता, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के त्योहार, वहाँ का पहनावा, वहाँ का खास जो खान पान होता है उसके बारे में भी हमें पता चलता है। रंग बिरंगे झूले, संगीत तथा नृत्य समारोह भी इस मेले में चार चांद लगा देते हैं। मतलब यहाँ पर केवल उन दुकानों के अलावा मनोरंजन के भी बहुत सारे साधन होते हैं। वहाँ पर तरह तरह के झूले लगे हुए होते हैं और वहाँ पर नृत्य समारोह, अलग अलग प्रांत से आए हुए लोग वहाँ पर अपने अपने नृत्य का प्रदर्शन भी करते हैं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि तुम भी अपने परिवार सहित इस मेले का आनंद लेने अवश्य आओगी। अपने माता पिता को मेरा सादर प्रणाम व आशु को प्यार कहना। पत्र का अंत कर दिया गया है और पत्र में हमेशा जब हम अंत करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक आशा, एक उम्मीद रखते हैं कि मैं जिस कारण से तुम्हें पत्र लिख रही हूँ, मुझे आशा है यह काम तुम अवश्य ही करोगी। और इसके साथ साथ माता पिता को प्रणाम कहा गया है और छोटे भाई आशु को प्यार देने के लिए कहा गया है। फिर बच्चों वहीं बाईं ओर जो पत्र लिखता है वो अपना नाम लिखता है, तुम्हारी सहेली चित्रा। मतलब उसने अपने मित्र को ये पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है इस प्यारे से मेले के बारे में। सूरजकुंड मेला जो कुटीर उद्योगों, छोटे उद्योगों, ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए हर वर्ष आयोजित किया जाता है, हर वर्ष लगाया जाता है। तो बच्चों इस बार तो हम भी सोचेंगे कि कब ये मेला लगे और कब हम लोग भी इस मेले में घूमने जाएं।